महमूद खान साहब से मिलूंगी, अल्लाह करे मिलने दे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। बट मैंने सुना है कि वो जो करनैल शरनैल बैठे हैं अडियाले में, मुझ जैसे बंदे को, अली मोहम्मद को, शहरियार को तो कभी नहीं मिलने देंगे, बाकी आके मिल लेते हैं, हम ही नहीं मिलने देंगे। ये मेरी बहुत सारी इज्जत है और शेर अफजल साहब से मेरे भाइयों का रिश्ता है, उनको सब्र करना पड़ेगा शेर अफजल भाई को, क्योंकि सलमान अकबर राजा सेक्रेटरी जनरल है, वो गलत भी कहें तो हमें उनकी बात सुननी पड़े, क्योंकि उनको इमरान खान से इंस्ट्रक्शन आ रहा है। याद रखिए, नून लीग की सेनेटर है, उसका बेटा था, नून लीग की एमएनए उसके खाला का बेटा था, उसने मुझे बताया था 2017 में कि इलेक्शन शहबाज शरीफ को मिलना है हर हाल में, लेकिन नवाज शरीफ नहीं मान रहा। तो रखिए, ये सारा ड्रामा था जरदारी को बिलावल को खुश रखने का। इनमें कोई नहीं बेचना, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी। मिनिमम एक नेशनल एयरलाइन कम अज़ कम 100 अरब की तो जाती, 1 खरब तक तो जाती है। कर क्या रहे हैं 10 अरब में? ये कोई मिठाई बांट रहे हैं। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बनवाया मरियम नवाज़ के दामाद से, उसके बाप से। ये पाकिस्तान है। मेरा बाप, मेरा चाचा, मेरा फूफा, मेरा ताया, मेरा दादा, बस ये पाकिस्तान खत्म। अच्छा, कल जो काजी फायजा के साथ जो लंदन में हुआ, क्या हुआ बताएं? वो जो आपने मीडिया पे देखा होगा, उस पर एक्शन भी हुआ, जो उनके गाड़ी को थप्पड़ पड़ा है ना, पाकिस्तान एम्बेसी की गाड़ी को थप्पड़ पड़ा है। वो एक प्राइवेट सिटीजन है और वो पाकिस्तानी सफारत खाने की गाड़ी में किस खाते में बैठा होता? वो पेट्रोल उसका बाप देगा कि हम देंगे? अच्छा, वो गया है वहाँ पे मिडिल टेम्पल, वो इंग्लैंड में गया, पाकिस्तान नहीं था कि किसी बाप और बेटी या भाई को उठा लो। कल पता है एक बंदे ने स्पीच में क्या कहा है कि माँ बाप बेटी तीनों को उठाया एक जलसे से। इन लोगों ने बेटी को बरहाना किया, बाप के सामने खड़ा किया, बाप को बरहाना किया, बेटी के सामने खड़ा किया। ये काम या इजराइल में होता है या फ़लस्तीन में या कश्मीर में। पाकिस्तान में ऐसे काम नहीं हुए थे। तो ये मुनाफिक की औलादें डर रो रही हैं, ये काजी फायजी सब, उसने बच्चियों को उठाया, मरवाया। परसों आपने देखा होगा हाजी इम्तियाज़ के भाई के घर में जो पहले एमएनए थे, उनकी बीवी क्या कह रही थी? कहते मेरे पीछे कमरे में आए, मेरे 11 महीने बच्चे को हाथ से लेकर बेड के नीचे फेंका, मेरी 9 साल की बच्ची को चपेड़े मारी, मेरे नौकरों को स्त्रियों से जलाया। इनका दिमाग ख़राब हो गया और हम फ्रॉड के लिए रोएं। अल्लाह करे और भी इसके साथ हो। मैं तो दुआ करती कहना, जब तक ये मुनाफिक, ये सुल्तान सिकंदर राजा, ये मनहूस फ्रॉड जितने भी थे, बाजवा की फुल टीम, जब तक ये जिंदा है, अल्लाह इनको एक दिन सुकून का इस जहान में भी ना दे और वो जहान तो बर्बाद हो जाएगा। सर, मैडम इसी बाजवा के तहत तो आप भी आए थे गवर्नमेंट में? बिल्कुल नहीं आए थे। नहीं, और कहते सुन लो, और अली मोहम्मद खान साहब यहाँ पर चीख कर कहते थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है कौम का बाप होता है, आप उसको बाप तस्लीम करें। होता तो था, बिल्कुल था बच्चे। तो फिर अभी बड़ी इज्जत होती थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, हम सर पे बिठाते थे। हमारा एक बेटा शहीद होता था तो 2 और फौज में भेजते थे कि ये लो, ये हमारा खून है, तुम पे कुर्बान है। लेकिन जो बाजवा ने पाकिस्तान के साथ किया बाइडन के कहने पे, और ये बच्चे याद रखो, मैं आपको नाम नहीं ले सकती वरना फिर इनकी जो रही सही इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। नून लीग की सेनेटर है, उसका बेटा था, नून लीग की एमएनए उसके खाला का बेटा था, उसने मुझे बताया था 2017 में कि इलेक्शन शहबाज शरीफ को मिलना है हर हाल में, लेकिन नवाज शरीफ नहीं मान रहा। तो प्लान ये है कि इमरान खान को थोड़ी देर के लिए हुकूमत दे देंगे, हंग पार्लियामेंट, आपकी 40-50 सीटें की, मैं आपको 2017 की बात कर रही हूँ, कि आपसे 40-50 सीटें चुरा के आपको हंग पार्लियामेंट देगी 120 लोगों का, उसमें QP LMN जो भी हैं सारे किराए वाले या आपके बन जाएंगे एलाइज, और फिर हुकूमत गिरा के दे देंगे शहबाज शरीफ को दिसंबर 2019 में बाजवा की एक्सटेंशन के बाद। वो तो अल्लाह का करना हुआ कि कोविड आ गया, इन लायकों से तो कुछ संभाला नहीं गया, तो इन्होंने खान को 1-2 साल रखा। ये ऑन रिकॉर्ड है। अल्लाह करे मुझे इस दिन आज़ादी मिले, मैं उस बंदे का नाम भी दूंगी, वो किस दफ्तर में बैठा है, बस जाके इंटरव्यू ले लेना कि सर आपने 2017 में क्यों कहा था अपनी हुकूमत के बारे में। एक्सटेंशन में तो सबसे ज़्यादा खान साहब मुतहरिक थे। बिल्कुल थे, लोगों को भी कॉल्स जाती थी कि आप हमारे साथ हैं। मरियम नवाज नून की है कि पीपल की है? नून की है ना। बिलावल नून का है कि पीपल का है? उन दोनों ने क्यों वोट दिया? फिर चलो हम तो बुरे हैं, हम तो सिलेक्टेड है, मान लिया हम बाजवा के चमचे हैं, इन्होंने क्यों दिया था? वो तो कहते थे हम मजबूर हैं। किस चीज़ से? जिसका आप भी जिक्र अक्सर करते हैं कि क्या कि हमारे खिलाफ फलां चीज़ें हो रही हैं। हमारा ड्रामेबाज हैं सारे के सारे, इनको पैसों की पड़ी हुई है बच्चे, इन पे इतना वक्त मत ज़ाया करो। हमने जो गलतियाँ की वो हमने भुगत ली। ये लोग अगर इमरान खान पे बच्चे कोई 1 रुपया भी साबित कर दे, कोई एक झूठ साबित कर दे, कोई एक गना, तो मैं भी आपकी गुनहगार, मैं आज इस्तीफ़ा दे दूँ। लेकिन इन लोगों ने 47 साल में साबित किया कि पाकिस्तान के दुश्मन है। मुझे कहने की ज़रूरत क्या है? आप बिजली का बिल दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकती। मेरे खाली घर से 1 महीने में, जिस घर में मैं नहीं थी, मैं पेशावर में बैठी हुई थी, यहाँ इस्लामाबाद में मेरे 1,25,000 का बिल आया है। किस चीज़ का? ना लाइट है, ना बिजली है, ना गैस, और आप मुझे बिल पे बिल ला रहे हो। तो जब तक इस मुल्क में हलाल रिज़्क कमाने वाले की ज़िंदगी आसान नहीं होगी, इनको इसी तरह गालियाँ पड़ती रहेंगी। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें अगर करप्शन इंडेक्स देखा जाए, PTI में सबसे ज़्यादा था, डबल हुई थी। एब्सोल्युटली नॉट। आपको पता है जो पाकिस्तान में, वो इंटरनेशनल नहीं है बाय द वे, जो गैलप इंटरनेशनल पाकिस्तान में है ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ इकट्ठे दोनों चलते हैं,
उनका जो बॉस था वो तो मैंने उसकी सीवी देखी होती, नून लीग का टिकट होल्डर था। और गैलप इंटरनेशनल, अगर मेरी मैं गैलप की बात नहीं कर रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आप इंटरनेशनल उनका देख ले इंडेक्स, उस साल उन्होंने रिपोर्ट निकाली नहीं थी पाकिस्तान पे, इन लोगों ने निकाली थी, नून लीग ने। बच्चा झूठ तो माशाल्लाह ऐसे बोलते हैं, बस छोड़ो ना ही मैं कहूँ इससे बेहतर। ज़्यादा आज जुमे का दिन है, थोड़ी मुझे भी माफ़ी चाहिए अल्लाह से। बहुत शुक्रिया। रही बात जो मेंबर्स हलाली हैं, जो इमरान खान के साथ पाकिस्तान के साथ सच्चे में ना फ्लोर पे आएंगे ना ब्लैकमेल का शिकार होंगे। हमारे बहुत सारे एमएनएज़ हैं जो इस वक्त बिल्कुल गुमसुम हो गए हैं, अपने बच्चों से नहीं मिल रहे, अपनी फैमिली से नहीं मिल रहे, क्योंकि उनको जो एक अवाम ने इत्मीनान किया था, खान के नाम पर उनको वोट किया था, वो उसकी इज़्ज़त रख रहे हैं। तो अल्लाह उन पे जुम्मे वाले दिन है, बहुत मुबारकबाद भेजिए, अल्लाह उन पे हमेशा रहम में, उसको साए में, प्रोटेक्शन में रखे, क्योंकि इन ज़ालिमों ने जो किया पिछले कुछ दिनों में आपने देख लिया, हाजी इम्तियाज़ के भाई के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके नौकरों के साथ किस तरह से जलाया उनके नौकरों को, जो अभिनंदन गुलबशन के साथ नहीं किया। तो आप मुझे बताएं इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि हमें पार्टी के अंदर भी कुछ शिफ्ट नज़र आती है, शरफ अफजल और सलमान अकरम और राजा का, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ट्वीट किया है, तो ये है क्या, किस तरह ये? ऐसे बेटा देखो, वी आर नॉट यूज्ड टू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, वी यूज्ड टू जरदारीज़, टू शरीफ्स, टू ये बिलावल्स एंड क्या नाम है इनका, तालपुर्स, कि जी बटवा पकड़ लो, अच्छा भाई जी, फूफू जी, मामू जी, चाचा जी। असली डेमोक्रेसी यही होती है। आपने अमेरिका में देखा होगा कि जब ये बुचर क्या नाम है नेतन्याहू अमेरिका गया था और इसको 54 स्टैंडिंग ओवेशंस मिली थी, उस टाइम पे एक खातून थी राशिदा तालिब, जिसने एक बोर्ड पकड़ा हुआ था और अपने प्रेसिडेंट, अपने कांग्रेस के खिलाफ कह रही थी यू आर अ बुचर। ये होती है डेमोक्रेसी। हमारे तो छोटे छोटे मसले होते हैं। सलमान राजा साहब के लिए मेरी बहुत सारी इज्जत है और शेर अफजल साहब से मेरे भाइयों का रिश्ता है, उनको सब्र करना पड़ेगा शेर अफजल भाई को, क्योंकि सलमान राजा सेक्रेटरी जनरल है, वो गलत भी कहें तो हमें उनकी बात सुननी पड़े, क्योंकि उनको इमरान खान से इंस्ट्रक्शन आ रहा है। याद रखिए, डिसिप्लिन सबको करना पड़ेगा। शेर अफजल साहब आपको पता है जज्बाती इंसान है, मैं अक्सर उनको समझाती हूँ, हल्के मुझसे बड़े हैं एज में, लेकिन उनकी जो खिदमात है पार्टी के लिए वो इनकॉम्परेबल है, अनमैचेबल है। जिस तरह उन्होंने लास्ट ईयर जून से लेकर इस इलेक्शन तक पाकिस्तान को संभाले रखा, PTI को संभाले रखा, और कोई नहीं था मैदान में। हर बंदे की अपनी कदर, अपनी इज्जत, अपनी जगह। मेरी तो यही एडवाइस होगी कि आपस में मत लड़े, दुश्मन आपका बहुत गंदा दुश्मन है। और ये पिछला बीबी पेशावर से लाहौर की तरफ दोबारा गई हैं, तो पेशावर ले जाने का फैसला ऐसा लग रहा था, पार्टी में कुछ अपने भी दोस्त ये समझ रहे थे पार्टी के कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि डर की वजह से पेशावर ले जाया गया, कहीं गिरफ्तार हो गए, इससे एक बुजदिली का अवसर नहीं, बुजदिली की क्या बात है। एक बंदा जो साल जेल गुजार के आ जाए वो क्या बुजदिल होगा, लेकिन क्या उसके बस जो बेसिक हकूक है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं कि बस वो 24 घंटे इस खौफ में रहे कि मुझे कोई उठा लेगा। मुझे लगता है कि पेशावर जाने की बहुत अच्छी तजवीज़ थी, जिसने भी दी थी अच्छा है, वहाँ पर सिक्योर थी। मुझे नहीं पता वो लाहौर क्यों गई हैं, शायद अपने बच्चों से मिलने गई हैं, लेकिन जब तक खान साहब नहीं आते, वो खान की अमानत है, उनकी बहनें, उनकी बीवी, तो अल्लाह करे किसी को भी कुछ ना। और खान साहब से मुलाकातों के बाद क्या चीज़ें और एहतजाज को लीड करने के कुछ इशारे हैं, क्या होगा? मुझे तो जी टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं पता। मैं अभी हाई कोर्ट में चिट्ठी डाल रही हूँ, मैं खुद खान साहब से मिलूंगी, अल्लाह करे मिलने दे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। बट मैंने सुना है कि वो जो करनैल शरनैल बैठे हैं अडियाले में, मुझ जैसे बंदे को, अली मोहम्मद को, शहरियार को तो कभी नहीं मिलने देंगे, बाकी आके मिल लेते हैं, हम ही नहीं मिलने देंगे। अली मोहम्मद खान तो मुतअद्दिद दफ़ा जाते रहे मुलाकात। मैं तो जी 20-20 दिन, 30-30 दिन खड़ी रही हूँ अडियाले के बाहर, लेकिन अंदर नहीं जाने देते। अभी अलीमा मुसाफ को भी नहीं मिलने दिए, 4-5 दिन उसको वो भी नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे सर? अलीमा खान साहिबा को मैं यही यूजुअली करती हूँ, जब मेरा खान के लोग कोई मैसेज होता है मैं अलीमा खान साहिबा को दे देती हूँ कि अपने भाई को ये बता दे कि ये हो रहा है और हमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब हमें मिल जाता है। लेकिन अब उनको भी नहीं छोड़ रहे, तो आप समझ आए ना कि गलबाजी है।